धोरण 8 विषय हिंदी। जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में हमने आगे जो है उनकी जानकारी ली, उनके जीवन परिचय के बारे में हमने जाना कि कितनी कड़ी मेहनत से, कि बचपन ही से उनको लगन ये थी कि पक्षी किस तरह उड़ते हैं, और उनके दिलो दिमाग में जो है वो मस्तिष्क पे छा गया, और उसका ही निराकरण करने के लिए उन्होंने जद्दोजहद यानी मेहनत की। उसके बाद ये मकाम उन्होंने पाया। और बचपन में ही जब वो छोटे थे तो साइकिल पर सुबह सुबह जो है वो पेपर, जो अखबार जो सुबह सुबह आता है वो बांटने घर घर जाते थे। यानी बिल्कुल मध्यम परिवार से ये भी बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े रईस ख़ानदान से और पढ़ाई की और वैज्ञानिक बन गए। तो आज के बच्चों को ये जो है बहुत ही बड़ा संदेश है कि हमें भी जी तोड़ मेहनत करके हम ये मकाम हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नया प्रश्न है, प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी। चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। यानी 2020, अभी हम 21 में चल रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो है विकसित हुआ है, पर जो बेरोजगारी जो है अभी भी इतनी ही है, जनसंख्या बढ़ गई है। तो यही प्रश्न बच्चों ने आज से 10 साल 15 साल पहले जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम से पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया कि डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। यानी जनसंख्या अगर विकास होगा, तो जैसे जैसे विकास होगा तो ऐसे ऐसे जो रोज़गार के नए नए अवसर उपलब्ध होंगे। तो वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इससे में जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात सम्मिलित है। इसे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। यानी छोटा परिवार सुखी परिवार ऐसा जो है वो मान्यता तो है ही, अगर जनसंख्या पर भी हम इस पे नियंत्रण कर सकते हैं। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। यानी जो गांव है, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में नए नए उद्योग होंगे, तो उनसे जो है उनको बेरोजगारी मिट जाएगी। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ोदरा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? यानी इन्होंने प्रश्न किया, 12वीं कक्षा का ये है लड़का अर्श मेहता। तो भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यानी जो 25 साल की कम है वो 54 करोड़ लोग हैं। हैं 54 करोड़ लोग हैं, उसमें 25 जो है वो कम आयु के हैं। और ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। यानी जो युवा शक्ति 25 से जो कम है वो हमारी राष्ट्रीय शक्ति यानी युवा शक्ति है। जैसे आप लोग, अभी आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ लिख कर कुछ आगे बनने की जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी, तो आप मेहनत करोगे, वो मकाम हासिल करोगे, तो ये हमारे भारत देश में विकसित होगा। तो भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध हैं। यानी हमने पहले से बना के रखा है कि अगर 2020 में या 21 में भारत आता है तो किस तरह का हमें काम करना है। तो 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। यानी हमने ऐसा खाका बना के रखा है कि जो विकसित राष्ट्र में उपलब्ध होगा, ठीक है। प्रश्नकर्ता कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु।
कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? यानी जो बड़े बड़े लक्ष्य है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, तो ऐसे लक्ष्य है, पर अब वो प्राथमिक आर्थिक इनकी जो समस्या होती है, तो उनके कारण वो अपना जो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, तो वो कैसे करें? डॉक्टर कलाम ने इसका जवाब दिया कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, यानी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्र भी बनेंगे, यानी आपको लोन भी मिलेगी आपकी पढ़ाई के लिए। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। यानी अगर हम कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो उसमें बाधाएं तो आएगी ही। छोटी छोटी समस्या है, उसे हमें उसका निराकरण करना है, उसका सामना करना है, तो उन्हें हमें पराजित करना है। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। यानी छोटी छोटी बाधा हैं, समस्याएं, उसे मनुष्य को पराजित नहीं होना चाहिए। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? यानी आज हमारे जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, बड़ा प्रधान है हमारे CM, तो नरेंद्र मोदी जो है वो, तो उनकी जो राजनीतिक, उनके साथ में जो भी है कार्यकर्ता, तो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो जिम्मेदारी राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भाव में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और प्रदर्शनीय कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। यानी उनको जो राजनीतिक में है, उनको महात्मा गांधी जैसे निष्ठा कार्य करना होगा, जैसे सत्य, अहिंसा, सच बोलना, अहिंसा यानी मारा मारी नहीं करना, और निस्वार्थ यानी अपना कोई स्वार्थ ना हो, ऐसी भावना अगर आ गई तो हम ब्रिटिश शासन को भी जो है वो मजबूर हमने कर दिया, तो उसने भारत देश उन्होंने छोड़ा। तो इस तरह के राजनीतिकों को भी अपने कठिन परिश्रम यानी कड़ी मेहनत से उत्कृष्टता और प्रदर्शनीय कार्य यानी अच्छे कार्य करने चाहिए। तभी जो गरीबी रेखा के नीचे 26 करोड़ भारतीय है, उनका उद्धार होगा, वो प्रोग्रेस करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। प्रश्नकर्ता श्री नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? यानी 2020 में महिला कहाँ तक कार्यरत है या उनकी भूमिका क्या है? ये वाला प्रश्न हम जो है वो देख रहे हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग प्रौद्योगिक कार्यों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में भी वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तर पर सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं। यानी महिलाएं आज जो है सेना से लेकर जितने भी कार्यरत है, राष्ट्रीय सुरक्षा है और नियुक्त पद, महिला यानी भेदभाव हमें महिलाओं में नहीं करना चाहिए। महिलाएं जो राष्ट्रीय
क्षमताओं में भी है और उच्च स्तर पर भी है। बहुगुणक यानी बहुत ज़्यादा ऐसे जितने भी फील्ड है वहाँ पर महिला अपना योगदान दे रही है। लास्ट प्रश्न हमारा है, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। यानी जब जोधपुर गए ये, तो लड़के ने प्रश्न पूछा, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? यानी जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं उनके ऊपर राजनीतिक जो है इधर से एक देश से दूसरे देश जाते हैं या कहीं कहीं मंच है तो वहाँ पर जो उनके लिए कुर्सी रखाई गई है, तो ऐसे जो खर्च है वो हम खर्च जो है वो कम नहीं कर सकते? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वो कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुपादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। यानी अभी जो मंगवाया गया है वो थोड़ी देर के बाद उसका मोल नहीं है, वो कुर्सी चली जाएगी। तो इसी तरह भविष्य में भी ऐसे कोई खर्च नहीं होंगे। यहाँ हमारा लेसन जो डॉक्टर कलाम वाला है वो पूरा हुआ। आगे आपको मैंने शब्दार्थ दिए थे, आपने लिखे होंगे अपने नोट में। अभ्यास भी मैंने आपको दे दिया है। स्वाध्याय लास्ट टाइम दिया है, फिर से अगर जिसका स्वाध्याय रह गया उसमें कुछ प्रश्न के उत्तर, तो इसमें मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य लिखे। जो तोड़ मेहनत करना, तो खूब मेहनत करना, महारत हासिल करना, ये वाले जो मुहावरे हैं आपको अपनी नोट के अंदर लिखने हैं। और रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी कहानी है, आप मुद्दे पहले पढ़ लेना और उसके बाद उसको मिलाते जाना, तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। और मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, ये वाला लिखना है। भाषा सज्जता नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।